ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के देश अंतरिक्ष में कई सारे स्पेस शटल भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे खतरनाक हादसे या विस्फोट हुए, जिसमें कई एस्ट्रोनॉट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी या फिर वो किसी भयंकर हादसे के शिकार हो गए। आज हम आपको अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ही हादसों और जानलेवा विस्फोट के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आपकी रूह काँप उठेगी। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। स्पेस शटल चैलेंजर नासा के इतिहास में सबसे खतरनाक अंतरिक्ष हादसों में से एक है। स्पेस शटल चैलेंजर जिसमें मौजूद सभी सदस्यों की आग लगने से मौत हो गई थी। 28 जनवरी 1986 में नासा के इस स्पेस शटल चैलेंजर ने अपने 10वें मिशन के लिए उड़ान भरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। ये लॉन्च होने के सिर्फ 73 सेकंड में ही टुकड़ों में बिखेर गया। जांच में पता चला कि ज़्यादा ठंड में लॉन्च होने की वजह से इसकी ओ रिंग ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे ये कुछ सेकंड में ही फट गया। इस ओ रिंग को ज़्यादा ठंडे मौसम में काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। लॉन्च से पहली रात को तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे चला गया। चैलेंजर के भारी फ्यूल टैंकर में विस्फोट इसके नष्ट होने का मुख्य कारण बना। जांच में यही पता चला कि शायद आग लगने के समय भी एस्ट्रोनॉट जीवित थे, लेकिन शटल और समुद्र के पानी के दबाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस स्पेस स्टेशन के हादसे के 2 साल बाद तक नासा ने कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर 2003 में हुई अंतरिक्ष हादसे ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि यह हादसा शटल के मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते हुए हुआ था। पृथ्वी से केवल 16 मिनट की दूरी पर शटल में एक खतरनाक विस्फोट हुआ, जिसमें भारत की कल्पना चावला समेत सभी 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। पृथ्वी पर उतरते समय यान की रफ्तार 18 मैक यानी ध्वनि की गति से 18 गुना ज़्यादा थी। जांच में पता चला कि ये लॉन्च के दौरान मलबे से टकरा गया था और इससे स्पेस शटल के लिए लिफ्ट विंग को नुकसान पहुंचा, जहां से गैसों का आदान प्रदान में मुश्किल होने लगी। इस विस्फोट में बोर्ड के सभी सदस्यों की मौत हो गई। यान और यात्रियों के टुकड़े लगभग 207 किलोमीटर के एरिया में बिखर गए। इस स्पेस शटल ने 27 मिशन पूरे किए। ये इसका 28वां युग है कि यह आखिरी मिशन था। कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेलेन के मुताबिक नासा को यह पता था कि ये स्पेस शटल कोलंबिया अपने मिशन से लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसकी उड़ान को तकनीकी कारणों के कारण कई बार रद्द भी किया। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी उड़ान के लिए भेजा गया। यह कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई, लेकिन धरती पर लौटते समय सबसे ज़्यादा मौतों में से यह पहला हादसा था। अपोलो 1 को इतिहास के सबसे खराब अंतरिक्ष हादसों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह वास्तविक लॉन्चिंग के दौरान नहीं बल्कि सिमुलेशन के दौरान हुआ। 3 क्रू मेंबर लॉन्च के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी। इसके बाद जब लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ने कॉकपिट में आग लगने के बारे में बताया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मात्र 17 सेकंड में ही कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण सभी क्रू मेंबर की मौत हो गई। X-15 फ्लाइट 36597 1967 में माइकल एडमन अपनी 7वीं उड़ान के लिए तैयार थे। ये उड़ान X-15 फ्लाइट 36597 नामक एक छोटे एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के जरिए करनी थी। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी, जिसे X-15 फ्लाइट 191 के नाम से भी जाना जाता है। 15 नवंबर 1967 को इसकी लॉन्चिंग तो सफल रही, लेकिन जैसे ही एडमन 81,000 मीटर ऊपर पहुँचे तो यह टेक्निकल फ्यूल की वजह से नीचे गिरने लगा। ज़मीन से 20,000 मीटर ऊपर ही विमान में भयंकर विस्फोट हुआ और इसके कई टुकड़े हो गए और साथ ही एडमन की मौत हो गई। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।